सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम। हम्दो सलात के बाद कुदवतुस सालिकीन ज़ब्दतुल आरिफीन हज़रत शेख बाबा जी मोहम्मद सिद्दीक नक्शबंदी कादरी नव्वर अल्लाह मरकदहू की उर्से मुबारका की ये महफिले मुक़द्दसा अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रत वाला मरतबत के जानशीन पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत बाबा जी मोहम्मद रफ़ीक साहिब किबला सरपरस्ती फरमा रहे हैं। जो शेड्यूल साहिबजादा शफ़क़त महमूद साहब ने दिया और जो बताया गया है, आस्थानों पे जो काम अच्छे शुरू हों उनकी पजीराई ज़रूर करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, उसका फ़ायदा होता है। हम ये बातें तो बयान करते रहते हैं कि फ़लाँ जगह खराफात होती हैं, तबाही होती है, नुकसान होता है। तो अगर कोई साहबजादा खड़ा होकर ये बयान करे कि सवेरे हम लोगों को वज़ू और गुस्ल आस्ताने पे सिखाएंगे, तो फिर इस बात का भी शोर करना चाहिए कि नहीं, खानकाहों से बड़ी खैर तकसीम होती है। इन नशिस्तों में ज़रूर शिरकत करें। खानकाहें ही दरसे कुरान देती हैं, खानकाहें ही दरसे हदीस देती हैं और खानकाहों से ये काम होते हैं। और इंशाअल्लाह खानकाहें ही आगे बढ़ेंगी तो दोबारा से इस्लामी इनकलाब आएगा। आप हज़रात मुस्बत बातों को लेकर के आगे बढ़ें और पैगाम को आगे तकसीम करें। ये जो कावज साहबजादा साहब ने फरमाई है, ये वाकई काबिल तहसीन है। अल्लाह इन्हें इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, जो उन्वान और जो बात मेरे ज़िम्मे लगाई गई, उस हवाले से कुछ बातें मैं अर्ज़ करूँगा। अहले बैत अतहार की मोहब्बत, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान की जो मोहब्बत है, एक शरी मसला है, शरी मसला। उस मसले को समाअत करें कि हुजूर के ख़ानदान की मोहब्बत ज़रूरियात दीन का हिस्सा है। ये ख़ास तवज्जो करें, जो दोस्त दूर बैठे वो अपने आप को जलसे में शामिल समझें कि हम भी शामिल हैं, और वो बात को समझें कि ये तकरीरी मसला नहीं कि किसी आदमी ने कोई शेर पढ़ दिया, कोई तकरीर कर दी तो बात ख़त्म हो गई। हुजूर के अहले बैत की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, ईमान का ये वाजिबाते ज़रूरियात दीन में से है। अगर किसी सीने में हुजूर के घर वालों का, हुजूर के सहाबा का प्यार ना हो तो उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं। ये ज़रूरियात का मसला है। लोग कहते हैं वज़ू गुस्ल नमाज रोज़ा हज ज़कात की आप बात करें, भाई वो तो हम कर रहे हैं, वो तो मैं अर्ज कर चुका कि शुरू हो गए मामलात, इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। लेकिन अहले बैत अतहार की जो मोहब्बत है वो ईमान का हिस्सा है। अगर किसी सीने में हुजूर के सहाबी का या हुजूर के खानदान के किसी फर्द का बुग़्ज़ पाया गया तो उसका ईमान ही कामिल नहीं, उसका ईमान। ये नौजवान खास तवज्जो करें, ये कहते हैं जनाब आप अपने जनाजे भी नहीं पढ़ने देते। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है सिहा की, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को सहाबा ने कहा हुजूर जनाजा पढ़ा दें। अल्लाह के महबूब उठे, घर में भी कुछ लोग कहते हैं घर में क्यों नहीं बताया, वहां आके पता होता तो पहले ही बता देते। ऐसी बात नहीं,
हुजूर घर में बता देते तो जो जनाजा पढ़ने आए थे उन्हें मसले का कैसे पता चलता। हुजूर उठे, जनाजगाह आए, मजमे पे नजर डाली, दर्जनों बीसियों लोग जनाजा पढ़ने आए थे। हुजूर ने मरने वाले के चेहरे से कपड़ा उठाया, ये तिरमिजी है। फरमाया तुम जनाजा पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ूंगा। गुलाम कहने लगे महबूबा आप काबे का तवाफ ना करें तो हम तो तवाफ नहीं करते, तो जनाजा। फरमाया पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ता। हुजूर इसकी गलती क्या है? ये नमाजी भी है, सारा कुछ है, चेहरे पे दाढ़ी है और ईमान था। तो सहाबा ने कहा ना हुजूर आके जनाजा पढ़ाएं। हुजूर ने फरमाया मैं जनाजा, मैं आपको सियासता की हदीस का हवाला दे रहा हूं, मैं जनाजा। या रसूलल्लाह क्यों? तो क्या लफ्ज है हदीस में, मेरे नबी पाक ने फरमाया ये मरने वाला मेरे उस्मान गनी से बुग़्ज़ रखता था। हजरत उस्मान गनी से, ओ भाइयों समझो, दीन को समझो, ये उस्मान से बुग़्ज़ रखता था। फरमाया जो उस्मान से बुग़्ज़ रखे मर जाए हम तो जनाजा नहीं पढ़ते उसका। तुम उसके साथ सलाम दुआ कर लेते हो, रिश्तेदारी कर लेते हो, तुम्हारा उससे यराना लग जाता है। रसूल पाक जनाजा नहीं पढ़ते। फरमाया जनाजा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उस्मान गनी से ये दीन हमें नबी पाक ने दिया है। कहते दसो मौलवी साहब आने ने मोयाने जनाजे भी ना पढ़ो। भाई मौलवी साहब कैसे कहते? ये रसूलुल्लाह का दीन है सल्लल्लाहु। मसला याद रखें कि अहले बैत की मोहब्बत ईमान का हिस्सा, सहाबा की मोहब्बत ईमान का हिस्सा, ये जरूरी काम है, जरूरी। जो आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या अंदाज इख्तियार किया अहले बैत की मोहब्बत बयान करने का। सहाबाए किराम ना हुजूर के पास आए। दीन का जो काम होता है ना ये हमा पहलू होता है। कई बंदे पूछते हैं मौलवी साहब थोड़ा कारोबार की है, ये इस सवाल का जवाब भी साथ ही आ गया। जो बंदा दीन का काम हमा पहलू होता है, जो 1 घंटा तकरीर करेगा ना उसको 6 घंटे तैयारी करने के लिए भी चाहिए। हमा पहलू होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तजारत करते थे, बाद में छोड़ दी नबी पाक ने, क्योंकि दीन का काम कोई और काम नहीं करने देता। ये हमा पहलू होता है, सारी ड्यूटी मांगता है मुकम्मल। तो अब सहाबा ने देखा कि हुजूर तजारत तो करते कोई नहीं, तो खर्चे तो बहुत ज्यादा है ना, बीवियां भी हैं, बच्चे भी हैं, आने जाने वालों की बड़ी कसरत होती थी। सहाबा ने एक प्रोग्राम बनाया का इस तरह करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके ना, तो महीने का कुछ नजराना सरकार की बारगाह में पेश करते हैं, देते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर करते हैं। सहाबा ने पैसे जमा किए। हजरत अब्बास हुजूर के चचा थे, उनको नुमाइंदा बनाया, कहा आप ये पैसे हमने इकट्ठे किए, हर महीने हम पेश करेंगे। बड़े खर्चे हैं हुजूर के, मेहमान ही बड़े आते हैं, तो ये नजराना। सहाबा का वो इज्तिमा जब हुजूर के पास नजराना लेके गया ना, तो लफ्ज उनके पता क्या थे? लफ्ज बड़े हसीन थे। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ताइफ से लेकर ओहद तक आपने जितने भी पत्थर खाए हैं वो सारे हमारे लिए खाए हैं, और महबूबा फजर से लेकर तहज्जुद तक जो आप दुआएं मांगते हैं वो सारी हमारे लिए मांगते हैं। या रसूलल्लाह सारी ड्यूटियां तो हमारे लिए और हम जवाब में करते कुछ नहीं। ये हुजूर नजराना है, ये थोड़ा सा, और बताया नहीं। यहां तो लोग पहले बताते हैं ना, शोर डालते हैं, चक्कर कोई नहीं। हुजूर ये हजरत अब्बास आपके चचा की खिदमत में पेश कर दिया है। जब हुजूर की बारगाह में अर्ज किया ना, अल्लाह के हबीब खामोश हुए तो कुरान पाक ने बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने पैसे पेश किए तो हजरत जिब्रील हाजिर हो गए। अर्ज की या रसूलल्लाह रब कहता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा। महबूब अल्लाह फरमाता है इनसे कह दो कि मैंने ताइफ से लेकर ओहद तक जो मार खाई है, और मैंने गली गली नगर नगर जाके जो तुम्हारे लिए खिदमत की है, मैं तुमसे अजर कोई नहीं मांगता, कोई सवाल नहीं मेरा। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, अजर कोई नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अगर कुछ करना है तो मेरे घर वालों से प्यार करना शुरू कर दो, इनसे मोहब्बत करो। सहाबा फौरन बोले हुजूर आपके घर वाले कौन है? घर वाले अहले, बीवियां तो पहले ही शामिल थी ना उसमें, अजवाज तो पहले। हुजूर कोई स्पेशल भी है? तो नबी पाक ने फरमाया हाँ, एक मेरे अली से प्यार करो, एक मेरी फातिमा से प्यार करो,
और तीसरा इनकी औलाद से प्यार करो, ये मेरे अहले बैते नबुव्वत है, इनसे प्यार करो। हजरत उमर कहते हैं बस फिर ये हमें प्यारे हो गए, बस फिर हमें प्यारे, बोलिए हमें प्यारे हो गए, बस फिर हमें प्यारे हो गए प्यारे। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते मैंने कद्दू कभी नहीं खाया था, कद्दू कुछ चीजें बंदा नहीं खाता। मेरी कुछ तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर साहब कहने लगे सिर्फ दलिया, मैं क्या नहीं जे ढिड भरदा नीरे दलिए ना। कुछ चीजें बंदा रूटीन में खाता, मजबूरी हो तो फिर उसको वो काम करना चाहत नहीं होती बाज़ औक़ात बाद चीजों की। हजरत अनस बिन मालिक कहते मैं कद्दू शरीफ नहीं खाया करता था, घर में जब कद्दू पकते थे तो शोर डाल देता था, अम्मा मैंने आज रोटी नहीं खानी। कहते एक दिन हुजूर की एक दर्जी ने दावत पकाई, मैं साथ गया, उसने कद्दू गोश्त पकाया था। मैंने देखा हुजूर कद्दू के टुकड़े करीब करते जाते, बोटियां अलहदा करते जाते, और हुजूर ने इस मोहब्बत से कद्दू खाया, रंगे चमन पसंद न फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। फरमाते हैं बस हुजूर ने कद्दू खाया तो हमें कद्दू से इश्क हो गया। कहते मैंने घर आके अम्मा से कहा अम्मा जी आज कद्दू ही मंगाओ। अम्मा कहने लगी बेटा खैर है, खैर है। तो मैंने कहा अम्मा क्या करूं, ये प्यार शय ही ऐसी है, इश्क ते अग दोवें एक बराबर, पर इश्क दा सेक वधेरा, अग ते साढ़े कख ते काने, इश्क साढ़े तन मेरा, अग दा दारू मीह ते पानी, कोई दसे है इश्क दा दारू केड़ा, बुल्ले शाह ते कुछ भी नहीं बचदा जिथे इश्क उरां दा डेरा। कामा मुझे प्यार जो हो गया, मजबूरी है। हजरत उमर कहते हैं जब कहा ना इनसे प्यार करो तो बस फिर हमें इनसे प्यार हो गया, बस क्या करें। फरमाते अली आते थे तो खुद ब खुद हमारा उठ के खड़े होने को दिल करता, खुद ब खुद। फरमाते हसन और हुसैन आते थे तो बस तबीयतें मचल जाती थी, बस प्यार। अब दो किस्म के तबके हैं, कुछ कहते हैं हमें अहले बैत से बड़ा प्यार है, पर यजीद से भी बड़ा जराना है। एक के जिदा प्यार है, यजीद को भी अमीरुल मोमिनीन कहते जाते हैं और इमाम हुसैन से भी प्यार है। दोस्ती कातल से भी, मकतूल से याराना भी। ऐसे तो नहीं ना होता साहब, एक बात करो, एक या दुश्मन की बात करो या दोस्त की बात करो, ये कैसे हो गया। अबू जाल से भी तेरा यराना हो तो रसूलुल्लाह का नौकर भी हो। एक वो तबका है, एक और तबका है, उन्होंने 5, 7, 10 किलो लोया चा लिया, कुछ 4 कड़े इधर ते 4 कड़े इधर ते वाल अल्लाह खैर करे। हुण ते मैं इंज दे पीर तकन लग पिया जिन्हां दी दाड़ियां छोटियां ते जुल्फां वड्डियां, ओ खरमा ले ओ एक केड़ा नवां दीन लैंदा जी। जुल्फ की हद है कंधे तक, उससे नीचे बाल आना शरीयत में जायज, बोले सारे शरीयत में जायज नहीं। दाढ़ी एक मुट्ठी है, वो दाढ़ी निकी निकी ते बाल, ये कौन सा मजहब है भाई नया। एक वो मलंग तलंग अल्लाह खैर करे, वो या अली सारा दिन करते रहते हैं, कई महीने हो गए गुस्ल ही नहीं किया। ये कौन सा जनाब अली का प्यार है। मैं आपको तारीख का मोतबर हवाला अल बदाया वन निहाया उठा के देखें, एक गिरोह था, पूरा ग्रुप जो कहता था सिर्फ अली और कोई भी नहीं, सिर्फ अली। लेकिन वो नमाज के मुनकर होते जा रहे थे, कुरान के मुनकर होते जा रहे थे। जनाब अली ने उन लोगों को पकड़ के खुद अपने सामने कत्ल कराया, कत्ल मामूली बात नहीं कर रहा और जिम्मेदारी से कर रहा, कत्ल कराया। जो कहते थे सिर्फ अली और कोई शय नहीं। मलंग तलंग इकट्ठे हो गए, हमारी कौम को फूकों की बड़ी जरूरत है। कहने उतो मैनू फर्क पे आया तो मैं उथे मुरीद हो गया, तो मैं क्या डॉक्टर के टीके ना भी फर्क पे गया, उथे क्यों नहीं मुरीद हो जाता, उधर भी हो जाना चाहिए था। वो खुदा के बंदे ना तो दीन देखता है, ना तो शरीयत देखता है, ना रसूलुल्लाह का फरमान देखता है, हर जगह ही तू हावी हो जाता है। अहले बैत नबुव्वत से असल प्यार उस शख्स का है, असल मोहब्बत वो करता है मेरे नबी के खानदान से जो हुजूर के खानदान के तरीके पे अमल करता है। जो नबी पाक के खानदान के जेड़ा 10 मुहर्रम वाले दिन देग भी पकाए। लेकिन ना इमाम हुसैन उठे थे यजीद के खिलाफ, क्यों? इमाम हुसैन फरमाते थे यजीद शराबी है, शराबी मुसलमानों का हुक्मरान बन सकता नहीं। यजीद जानी है, जो बदकारी करे वो मुसलमानों का हुक्मरान बन सकता नहीं। यजीद रंडियों का नाच देखता है, जो मुजरे देखे गाने देखे वो मुसलमानों का हुक्मरान बन सकता। तो इमाम हुसैन जिसके खिलाफ उठे, 10 मुहर्रम वाले दिन देग भी पकाए बड़ी तगड़ी, कहे गोश्त पाना 10 किलो, ये कि इमाम हुसैन से प्यार है। और जब इलेक्शन आए तो वोट भी डाकू को दे दे,
वोट भी जालिम जाबर फासिक फाजर को दे दे और बड़े डकैत के नीचे छोटी फोटो अपनी भी लगा ले और कहे मैं इमाम हुसैन का मानने वाला हूं, तो भाई ये कोई इमाम हुसैन को तूने नहीं माना। इमाम हुसैन का मानने वाला वो है जो रसूलुल्लाह की शरीयत का वफादार है, जो रसूलुल्लाह के दीन का और नबी पाक के अहले बैत नबुव्वत का, पूरे अहले बैत का, पूरे अहले बैत नबुव्वत का, सारे के खानदान का तरीका यह है कि रसूलुल्लाह के दीन की तबलीग की जाए। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी भी सैयद है, दाता अली अजमेरी भी सैयद है, गौसे पाक जिलानी भी। तो अहले बैत का काफिला करबला में रुका नहीं, वो तो चलते चले आ रहे हैं। इमाम आजम अबू हनीफा फिक़ह के इमाम, उनसे किसी ने पूछा इमाम साहब दीन कहां से सीखा? कहने लगे रसूलुल्लाह के घर से, इमाम जाफर सादिक से। कहां से सीखा? इमाम नबी पाक के नवासे से दीन सीखा है। आप फरमाया करते थे 2 साल में उनके पास रहा हूं, अगर वो 2 साल ना होते तो अबू हनीफा हलाक हो जाता। तो अहले बैत नबुव्वत का उसवा तो दीन फैलाना है, दीन सिखाना है, दुनियादारी करना उनका उसवा। आला हजरत फाजिल बरेलवी के पास एक सैयद साहब आए, शाह जी, कहने लगे हुजूर घर में गुर्बत बड़ी है। मेरी बातों की समझ आ रही है मेरे भाइयों? घर में गुर्बत बड़ी है, तो कारोबार जो करता हूं ना, मैं जो काम भी करने लगता हूं पीछे पीछे जाता है, कोई दुआ कर दे। आला हजरत ने शाह जी से मसला पूछ लिया। कहने लगे शाह जी एक मसला पूछ लूं? उन्होंने कहा जनाब पूछें। आला हजरत फरमाने लगे किसी बंदे की अम्मा फौत हो जाए, उसका अब्बा नई शादी कर ले, गौर से सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। शाह जी से मसला पूछते हैं आला हजरत, कहते हैं किसी की अम्मा फौत हो जाए, अब्बा जी दूसरी शादी कर ले, फिर वो जिससे दूसरी शादी की उसको अगर अब्बा जी तलाक दे दे तो बेटे का उससे निकाह हो जाएगा? शाह जी कहने लगे नहीं जी, जो एक दफा मां बन जाए, चाहे सुतेली क्यों ना हो, उससे दोबारा निकाह हो सकता नहीं। कहने लगे शाह जी गौर करके मसला बताएं कि जिसको अब्बा 3 तलाकें दे दे बेटे का निकाह हो जाएगा? कहा नहीं। तो आला हजरत फरमाने लगे हजरत अली शेर खुदा तो फरमाया करते थे मैंने दुनियादारी को 3 तलाकें दे दी है, आप कह रहे हैं दुआ कर दे पैसे आ जाए। ओ अल्लाह के बंदे, जिसको आपके वालिदे गिरामी तलाकें दे दी जिस दुनिया को, वो आपके घर कैसे आ सकती है? आपके लिए तो जायज ही नहीं रही। आप अल्लाह से दुआ करें रब आपको फकर में राजी रहने की तौफीक अता कर दे, अल्लाह आपको कनात वाली जिंदगी, ये दुआ मांगे। वरना जो हजरत अली तो कहते थे 3 तलाकें दे दी, तो आपके लिए कैसे जायज हो? तो भाई याद रखें अहले बैत की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। अगर अहले बैत से प्यार नहीं तो ईमान। तारीख में जो तगड़ा आदमी गुजरा है ना सहाबा में से, हजरत अबू बकर के बाद जो तगड़े सहाबी थे, तगड़े, जिनके नाम से आज भी काफिर डर जाता है, कांपता है, वो हजरत उमर फारूक है रदी अल्लाह ताला। ये आदमी जमीन पे सोते थे हजरत उमर, जमीन पे, और चटाई बिछा के नहीं सोते थे, नंगी जमीन पे सोते थे। हजरत उमर ईद की नमाज पढ़ाने जाते थे तो बगैर जूतों के चले जाते थे, नंगे पैर चले जाते थे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु लोगों के साथ जब बातें करने जाते थे, मुशावरत करने, तो कई जगह से कपड़ा फटा होता था। अगर ईरान का ईसाई बादशाह कहे उमर मैंने मिलना है, तो उमर कहते हैं जा दौड़ जा, टाइम कोई नहीं। लेकिन मदीने का एक मलंग गरीब आके कहे उमर थोड़ी बात तो सुनो, तो उमर घुटनों के बल बैठ जाया करते थे। फरमाते थे मेरे रसूलुल्लाह का नौकर है। इतना बड़ा आदमी जिसको देख के शैतान रास्ता बदल जाए। हुजूर फरमाया मेरे बाद को नबी होता तो खत्ताब का बेटा उमर होता। लेकिन उस उमर को पता था कि अहले बैत की मोहब्बत ईमान का, तो जनाब उमर ने वो रंग दिखाया लोगों को। वो रंग हजरत उमर अंदर बैठे, और जनाब उमर का हाल ये था कि उनकी बीवी कहती है उमर जब घर में होता था ना, तो सारे मोहल्ले को पता होता था कि उमर घर में है, इसलिए कि कुछ सांस भी ऊंचा नहीं लेता था। और जब उमर मस्जिद में होते थे तब भी पता होता था मस्जिद में हैं, और जब नहीं होते थे तब भी पता होता था कि मस्जिद में, इसलिए कि मस्जिद में भी कोई अल्लाह का जिक्र भी करता था तो उमर का चेहरा देख के ही करता था। कैसे चलना है हजरत उमर का जाहो जलाल। हजरत उमर अंदर बैठे हुजरा खास में, कुछ मुल्कों के सफीर आए हैं, कुछ सूबों के गवर्नर आए हैं, तो मीटिंग हो रही है। हजरत उमर के अपने बेटे जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े मदीने के,
हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु जनाब उमर के शहजादे मिलने आए। ने आके कहा मैं मिलने आया हूँ। हजरत उमर ने कहा वहां बाहर खड़े हो जाओ, मैं फारिग नहीं हूं और कोई भी आए तो अंदर ना भेजना। मेरी बातों की समझ आ रही है मेरे भाई? कोई शख्स भी आए तो उसको अंदर न भेजना। ठीक है जनाब, नहीं भेजते। हजरत उमर की गुफ्तगू जारी है, मीटिंग जारी है, बातें हो रही हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हसन आ गए। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। इमाम हसन आ गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को खड़े देखा, कहा अमीरुल मोमिनीन कहाँ है? कहा वो तो अंदर मीटिंग कर रहे हैं और उन्होंने कहा था कि कोई आए तो अंदर ना भेजना। लेकिन तवज्जो करना, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहने लगे शहजादे आप जाना चाहें तो मैं नहीं रोकता, आप जाना चाहें तो आपको नहीं मैं रोकता, आप जा सकते हैं। उन्होंने कहा क्या जरूरत है? अभी जोर की नमाज होगी, मस्जिद जाऊंगा, उमर से मुलाकात हो जाएगी, कुछ जरूरी तो नहीं जाना, जोर के वक्त मिल लूंगा। जनाब सैयदना इमाम हसन वापस आ गए, बातचीत खत्म हुई, मजलिस बर्खास्त हुई। हजरत उमर बार तशरीफ लाए। अब्दुल्ला इब्न उमर से कहा जी किधर क्या क्या काम आए हो? तो शहजादे डरते हुए कहने लगे हुजूर मेरी तो खैर है, इमाम हसन आए थे। तो कहा फिर क्या हुआ, तूने रोका तो नहीं? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहने लगे हुजूर मैंने तो कहा था अंदर चले जाएं, लेकिन वो कहने लगे जोर के वक्त मस्जिद में लूंगा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं उमर का रंग ही बदल गया। हजरत उमर छोड़ो सारे काम, दौड़े गए। कहते मैं पीछे पीछे था, इमाम हसन के दरवाजे पे दस्तक दी। इमाम हसन बाहर आए। कहा शहजादे मिलने आए थे तो बगैर मिले वापस क्यों आ गए? तो हजरत इमाम हसन कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आप क्यों तशरीफ लाए? मुझे एक छोटा सा काम था, मस्जिद में जोहर के वक्त मुलाकात हो जाती, और वैसे भी आपका अपना बेटा खड़ा था दरवाजे पे, अपना बेटा। हजरत सैयदना उमर ने जब ये लफ्ज सुने तो चीख ही निकल गई, रो पड़े। कहने लगे मेरे बेटे का और आपका क्या मुकाबला, मेरे बेटे का और आपका क्या मुकाबला? शहजादे क्या उसके बाप का नाम अली है? क्या उसकी मां का नाम फातिमा है? क्या उसकी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम भी मोहम्मद मुस्तफा है? कहा आपका और उसका क्या मुकाबला? और फिर जोश जज्बात में सर से पगड़ी उतार डाली और कहने लगे बेटा मैं मक्के के सेराओं में ऊंट चराया करता था और मुझसे 10 ऊंट नहीं संभाले जाते थे। मेरे वालिद खत्ताब मुझे डंडों से मारा करते थे। ये जो मेरे सर पे इज्जत के बाल हैं ये तेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा के उगाए हुए, ये तेरे नाना के उगाए हुए बाल हैं। शहजादे ना आप ऐसा ना करें, आप बिला उनको पता था कि अहले बैत की मोहब्बत ईमान का। मेरे भाई यहाँ तो रंग ही बदल गया है, यहाँ तो लोगों के उन लोगों से यराने हो गए हैं जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन मानते। यहाँ तो हम उनके पीछे जाके लग गए हैं जो आज मैं अक्सर कहता हूं मेरा हुसैन अभी करबला में है, इसलिए कि आज भी लोग कहते फिरते हैं कि यजीद वो तो जी 2 शहजादों की जंग थी, वो तो ये हो गया, वो तो 2 मिनट की बात थी, यजीद की तो गलती कोई नहीं थी। मैंने कहा इतने जो दावे करते हो तो बड़े बेटे का नाम यजीद क्यों नहीं रखते? रखो तो सही, लफ्ज यजीद तो बुरा नहीं ना, लफ्ज यजीद बुरा। हजरत बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, लफ्ज बा यजीद बुरा तो रखो ना अपने बेटे का नाम, क्यों नहीं रखते? तो भाई याद रखें और समझें, हम लोगों को ये बात अपने बच्चों को सिखानी होगी। और जो अहले बैत का प्यार सिखाता है वो सहाबा की दुश्मनी शुरू करा देता है माज़अल्लाह। ये घर में पढ़ाने का सबक है। घर में नबी पाक ने हुक्म दिया अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। या रसूलुल्लाह कौन सी? फरमाया एक अल्लाह का कुरान सिखाओ, दूसरा अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, तीसरा अपने नबी के घर वालों की मोहब्बत सिखाओ। नबी के घर वालों की मोहब्बत कौन सिखाएं? कारी साहब के मौलवी साहब? वालदैन। कौन जी? वालदैन। जब यकम मुहर्रम को हजरत उमर की बात घर में होगी तो बच्चे समझ जाएंगे कि हमें हजरत उमर से प्यार है। जब 18 ज़िलहज को हजरत उस्मान की बात होगी तो बच्चे समझ जाएंगे कि जनाब उस्मान गनी से बात प्यार करना है। जब 10 मुहर्रम को अम्मा वुजू करके चावल चुगेगी ना, वुजू करके, और अब्बा जी कहेंगे ये मेरी कमाई के असल पैसे, इनमें 1 रुपया भी नाजायज नहीं, आज मैंने हुजूर के अहले बैत नबुव्वत के लिए लंगर पकाना है,
तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हमें हुजूर के घर वालों से मोहब्बत है। ये हमारे तरीके बतलाए, ये हमारा अंदाज बतलाए। अंदाज मुसलमानों के हदीस में जो अमीर है उनका नाम हजरत अबू हुरैरा है रदी अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। ये हदीस में मुसलमानों के अमीर हैं हजरत अबू हुरैरा। आदमी जब अपने मुरीदों में बैठा हो ना तो किसी के लिए उठना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल। जब इंसान शागिर्दों में बैठा हो तो कोई आ जाए तो बंदा कहता है आता रहे, मैं सबक पढ़ा रहा हूं। हजरत अबू हुरैरा 4000 से ज्यादा हदीसें थी उनके सीने में, और इस शख्स का कमाल यह था कि मेरे रसूल पाक ने अपने सीने का फैज इन्हें अता फरमाया। एक पंड बन के, गठड़ी से मजा नहीं आता, एक पंड बन के नबी पाक ने इन्होंने हाफजा अता फरमाया। पूरी एक गठड़ी, पूरी पंड, इतना बड़ा आदमी हजरत अबू हुरैरा। जिंदगी वक्फ कर दी नबी पाक के नाम, शादी नहीं की। एक दिन हजरत अबू हुरैरा बैठे थे यूं सहाबा में और लोग हदीसें सुन रहे थे। किसी ने पूछा था हजरत अबू हुरैरा से, आपके गिर्द रश क्यों रहता है? तो आप फरमाते इसलिए कि मैं ना अब्बे की बात सुनाता हूँ ना दादे की, मैं जब भी सुनाता हूँ रसूल पाक की बात सुनाता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि। मैं बुलबुले खुश लहजाए गुलजारे नबी हूँ, मीठी मेरी बातें हैं क्योंकि नमक खारे नबी हूँ। तो मैं चूंकि हुजूर की सुनाता हूं तो मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। हजरत अबू हुरैरा हदीसें सुना रहे थे तो मजमा था सहाबा का। अब मेरी तवज्जो है कि वहां से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, आपकी नहीं है। पीछे से कौन आ रहा है तो क्या आपका ख्याल मेरी जानिब। हजरत अबू हुरैरा इस तरह बैठे थे, सामने सहाबा थे, बातें हो रही थी, हदीसें पाक बयान हो रही। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला, मदीना मुनव्वरा में ना ताजी ताजी ठंडी बारिश हुई थी, ठंडी हवाएं मदीना चूम के गुजरी थी। इमाम हुसैन घोड़े से नीचे उतरे तो छोटा सा गड़ा था, छोटा सा, उसमें पानी खड़ा था। इमाम हुसैन ने पैर जब जमीन पे रखा ना तो गड़े में पानी था, तो वो कीचड़ जो मिट्टी थी वो इमाम साहब का पैर चूमने लगे, पैरों को मिट्टी लग गई। अब बाकी सहाबा नहीं देख रहे क्योंकि वो सामने बैठे हैं। हजरत अबू हुरैरा देख रहे थे क्योंकि उनकी तवज्जो इधर थी। जनाब अबू हुरैरा जल्दी से उठे, उठ के आगे गए और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के पैरों में झुक गए, अपनी पगड़ी को उतारा और इमाम हुसैन का पैर साफ करना शुरू कर दिया। जब इमाम साहब के पैर को उन्होंने हाथ लगाया तो इमाम साहब ने कदम पीछे खींचा, कहा हुजूर आपकी दाढ़ी सफेद है, मेरी काली है, आप बुजुर्ग हैं, मैं जवान हूं, ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा ना करें। हजरत अबू हुरैरा ने जोर से पैर पकड़ा, आंखों में आंसू, पैर साफ कर रहे। कहते हैं जनाब मैं आपके काले बाल नहीं देख रहा, मैं तो आपकी रगों में वो खून देख रहा हूं जो मेरे मोहम्मद अरबी का खून है, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून का रंग देख रहा हूं। का हुजूर मैं तो उस निस्बत की बुनियाद पर ये खिदमत कर रहा हूं। भाइयों, सहाबा के दिलों में कूट कूट कर अहले बैत का प्यार था, उनके दिलों के अंदर ये बाग खिला हुआ था सहाबा किराम की, अहले बैत की उल्फत का। और बाद में जो अहले बैत की उल्फत वाले लोग थे ना, इमाम हुसैन से मैदान करबला में जिस गुलाम ने सबसे ज्यादा प्यार किया वो होर बिन यजीद है जी। होर बिन ये यजीदी फौज की जानिब से शुरू में आए थे, इन्होंने रोका था इमाम साहब को करबला में। बाद में शिमर से इब्ने ज़ियाद से कहने लगे तुमने तो कहा था सिर्फ रोकना है, बातचीत करनी है, तुम तो कत्ल कर रहे हो ये नबी पाक के खानदान। ने कहा नहीं हम कत्ल ही करेंगे। तो होर छोड़ के ना यजीदी फौज जब निकलने लगे ना, कहने लगे फिर मैं हुसैन के कत्ल में शरीक नहीं हो सकता। ये यजीदी फौज छोड़ के जब निकलने लगे तो पीछे से शिमर कहने लगा कि तुझे एक पूरे सूबे की गवर्नरी मिलेगी। तो इन्होंने एड़ी लगाई, घोड़े को दौड़ाया, कहने लगे मुझे सूबे की गवर्नरी नहीं चाहिए, मैं उधर जा रहा हूं जिधर जन्नती जवानों का सरदार खड़ा है, जिधर जन्नती जवानों का उधर जा रहा हूं मैं, वहां से मुझे वो जो मुझे खुशबू आ रही है वो ज्यादा अजीज है, मुझे उधर जाने दो। आ गए। मेरा ख्याल ये था कि उनको चाहिए ये था कि वह अहले बैत से चूंकि प्यार बड़ा था तो कहते हुजूर एक देख दा लंगर मेरे लो भी रख लो, मैं आ गया उधर चल गया। ये काम किया था उन्होंने, ये अहले बैत की मोहब्बत थी कि लो जनाब इस दफा जो आप मुहर्रम शरीफ में महफिल करेंगे उस पर टेंट का खर्चा मेरा। ये मोहब्बत अहले बैत थी। ये मोहब्बत ये थी कि यजीद को जो उन्हें एक गवर्नरी, पूरी गवर्नरी का लालच दे रहा था,
जब वो अहले बैत नबुव्वत की खिदमत में हाजिर हुए तो फिर उन्होंने मुकाबला किया यजीदी फौज का, फिर उस फौज को काटा और वो शहीद हुए। उनका मज़ार है आज भी करबला में, उनका मज़ार है। उन्होंने काटा, जान दी। ओ भाई, शराबी कबाबी बदकार की सपोर्ट करना और 10 मुहर्रम पे इमाम हुसैन की याद भी मनाना, ना, ऐसे नहीं होगा। एक ही घर रहेगा, दुरंगी छोड़ के यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। एक बात रहेगी, दो बातें नहीं रह सकती। एक बात इमाम हुसैन का उसवा हसना समझे। उन्होंने मैदान में निकल के ललकारा है। इकबाल कहते हैं निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, बाहर निकल, मैदान में आ। इमाम हुसैन सबसे बड़े आस्ताने पर मौजूद थे और दुनिया की सबसे बड़ी खानका पे तशरीफ फरमा थे। और इमाम अली मकाम मस्जिद नबवी के इमाम और खतीब थे। उनको चाहिए था, मुझे क्या जरूरत है, किसी बेईमान को हुकूमत करता है तो करे, मेरी मस्जिद सही चल रही है, मदरसा सही चल रहा है, दूर दराज से पूरी दुनिया से मदीने लोग हाजिरी देने आ रहे हैं, मुझे क्या लगे। लेकिन उन्होंने ये काम, उन्होंने छोड़ा, सारा कुछ छोड़ा, मदीना छोड़ के निकले। नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूं तेरे मदीने की खैर हो। निकले सारा कुछ छोड़ के और मैदान में निकल के ललकारा और ललकारा उन सब लोगों को जो दीन के खिलाफ निकले थे। भाई, सूफिया का यही पैगाम है, यही पैगाम, यही सूफिया का तर्ज जिंदगी है, यही शोहदा है। हजरत शहाबुद्दीन गौरी कहते हैं कि मुझे ख्वाब में स्याह दाढ़ी वाले बुजुर्ग मिले और कहने लगे हिंदुस्तान पे हमला कर, यहाँ हिंदू बड़ा जुल्म कर रहा है मुसलमान पे। कहते मैंने कहा ख्वाब है, मैं सो गया। 1 घंटे के बाद फिर ख्वाब आई, स्याह दाढ़ी वाला शख्स है, कहने लगे हमला कर। मैंने कहा ख्वाब है। तीसरे दिन फिर वो बुजुर्ग मुझे मिले तो कहने लगे तू आता है या तेरा कोई और इलाज करूं। कहते मैंने कहा ये अल्लाह की तरफ से कोई बंदा है जो मुझे पुकार रहा है, घोड़े पे बैठा, फौजें नहीं, यहाँ आके हमला किया। कहते जब मैं लड़ रहा था तो मैंने एक जवान को देखा, उसने सर पे पगड़ी बांधी है, काली जुल्फे, काली दाढ़ी, और हमारी वो हिमायत में लड़ रहा है और सबसे ज्यादा हिंदू उसने कत्ल किए, सबसे ज्यादा मरहटे सिख उसने मारे। और जब जंग खत्म हुई तो एक कच्ची मस्जिद के ऊपर मैंने उसी शख्स को जोर की अजान पढ़ते देखा। कहते मैं दौड़ के गया, वुजू करके जो मैं पहुंचा तो वही शख्स जमात भी कराने लग गया। कहते नमाज पढ़ के मेरी तरफ मुंह किया तो मैंने कहा खुदा के बंदे ये तो वही है जो मुझे ख्वाब में मिला था। और मैंने कहा अल्लाह के बंदे अपना नाम तो बता, कौन है तू। कहने लगे चल छोड़, अल्लाह ने तुझे फतह दे दी, नाम में क्या रखा है। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, हमारा मिटते मिटते भी नाम हो ही जाएगा। फरमाया तू नाम छोड़। उसने कहा नहीं हुजूर बताएं तो सही, मुझे बुलाया भी, मदद भी की, आप कौन है। तो फरमाने लगे फकीर को मोइनुद्दीन अजमेरी कहते हैं, फकीर को मोइनुद्दीन। हम कोई खानका में बैठ के खाली अल्लाह अल्लाह करने वाले नहीं, वक्त आए तो हम बेईमान की आंखों में आंखें डालने की ताकत भी रखते हैं। हजरत गौसे आजम जेलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद के एक सूबे में एक जालिम हुक्मरान को बादशाह ने गवर्नर बना दिया, जालिम आदमी को। तो हजरत गौसे आजम को खत लिखा किसी ने कि वो फलाना आदमी गवर्नर बन गया। हजरत गौसे आजम ने जुमा पढ़ाते हुए ऐलान किया, फरमाया जुमा खत्म होने से पहले पहले गवर्नर बदल दो, वरना जुमे के बाद मैं खुद बदल दूंगा, मैं खुद बदल। साध मुश्किल दी कुंजी जारो हाथ मर्दां दे आई, ते मर्द नजर करे जिस वेले मुश्किल रहे ना काई। पर मैं तू बदलता है कि मैं बदल दूं जुमे के बाद। लोग कहते हैं कि गवर्नर ने जुमे से खत्म होने से पहले पहले गवर्नर बदल दिया। मेरे भाई अपने अंदर ईमान की गैरत पैदा करें। ये सूफिया हमें दर्श क्या देते थे, ये दर्श क्या देते थे। मुझे हमारे दोस्त ने हाजी साहब वो फरमाते हैं कि बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई शख्स पैसे लेके आता तो फेंक देते, कहते तू भी ले जा, तू भी ले जा, तू भी ले जा। इन लोगों का तो इन दौलतों से वो चक्कर ही नहीं था। ये तो लोगों को गैरत का दर्ज देते थे। ये जिन चीजों की तरफ लोग भाग गए ना, अब ये तो मेरे भाई हमने अपनी रूहानी मौत को दावत देनी शुरू कर दी। तो माल ही माल रह गया है, बाकी बचा क्या है। इतनी कारें पीरों के पास गिनी नहीं जाती, इतने ऊंचे बंगले हैं, लेकिन जितनी फौज मुरीदों की उन दरवेशों के पास होती थी उतनी अब इनके पास कोई नहीं। इसलिए कि जो चीज ये चाहते थे वो इन्हें मिल रही है, नजराने आ रहे हैं, मौजें लगी हुई है, सारे ही ताजुल फुकरा हैं, सारे ही इमामुल औलिया हैं, सबकी परवाज़ी ऊंची है।
लेकिन भाई ये तो बताना कि तेरे चिराग से चिराग कितने रोशन हुए, ये तो बताना कि तेरी आहे सहरगाही से कितने लोगों ने तहज्जुद पढ़नी सीखी, ये तो बताना कितने लोग थे जो हराम छोड़ गए, ये भी बता कितने लोग थे जिन्होंने कहा बस भाई आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे अल्लाह रसूल नाराज हो, ये भी तो बताना। तो मेरे भाई याद रखे, अहले बैत का प्यार ईमान का हिस्सा है, पर अहले बैत से प्यार का मतलब ना 10 मुहर्रम को देग पकाना है, ना कड़े डालना है, ना ढोल बजाना है। अहले बैत से प्यार का मतलब है जालिम के सामने डट जाना, दीन की बात डंके की चोट पे कहना, इहकाके हक के लिए हर वक्त तैयार रहना, और हवा किसी तरह की भी क्यों ना हो, किसी तरह की। इकबाल ने कहा था अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, पर मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, बहार हो के खिजां ला इलाहा इल्लल्लाह। वो फिर एक जगह पे और कहते हैं हवा गो तुंदो तेज है लेकिन चिराग अपना जला रहा है, वो मर्द दरवेश हक ने जिसको अता किया है अंदाज़े खुसरवाना, सर उठा के जीना सीखे। और ये बात अपने दिल की तख्ती पे लिख लें कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लेकर आज तक अगर इनकलाब आया है तो इन खानका वाले बुजुर्गों की वजह से आया है। दहशतगर्द कभी भी इनकलाब ला सकते, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। और मैं बारहा कह चुका हूं, शहाबुद्दीन गौरी ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के गुलाम थे, सलाहुद्दीन नजूबी गौसे आजम के मदरसे के तालिब इल्म थे। 70,000 फौज थी सलाहुद्दीन नजूबी की, जिसमें 80% लोग गौसे आजम के हाथ पे बैठ थे। मैं दलाइल से बात करूंगा और मैं हवाले पेश करूंगा। और औरंगजेब आलमगीर ने दीन का काम किया, फतावा आलमगीरी लिखवाई, उसकी वजह यह थी कि वो मुल्ला जीवन के मुरीद थे। और महमूद गजनवी ने यहाँ दीन का बोलबाला किया, उसकी वजह यह थी कि हजरत अबुल हसन खरकानी के मुरीद थे, उनकी बारगाह में बैठा करते उनके साथ। और महमूद गजनवी कहता है इस बाबे ने मुझे मुतासर बड़ा किया है। क्यों? कहने लगे बाबा परवाह ही नहीं करता किसी की भी। मैं बात खत्म कर रहा था पर बात आ गई तो एक बात करता जाऊं। महमूद गजनवी कहते हैं कि सोमनाथ के मंदिर फतह कर रहा था तो फतह नहीं होती, तो मैंने कहा चलो बाबे से दुआ ही करा लूं। मैं हजरत अबुल हसन खरकानी से दुआ कराने चला गया तो बाबा जी बैठे थे मुरीदों के पास, तो सर में खारिश हो रही थी। इस तरह का तो माहौल था ही ना उनका कि बस जब बाहर निकलना है तो फिर पूरा माहौल और तरह का कि जचे हर चीज। तो कहते हैं ऐसे ही मुरीदों के बीच ही उन्होंने ना सर से पगड़ी उतारी तो मुरीद से कहने लगे वे कि जुम्मा तो नहीं पै गए, जैसे होते हैं ये वैसे ही दिखते हैं, तो जरा देखना। तो मुरीद यूं देख रहा है, तलाश कर रहा है। उधर से महमूद गजनवी दुआ कराने आ गया। तो अब वो बाबा जी का सर नीचे था, मुरीद यूं तलाश कर रहा था, वो जैसे अंदर दाखिल हुआ ना महमूद गजनवी तो मुरीद कहने लगा ओए होए बादशाह जो आ गया, ओए होए। तो बाबा जी कहने लगे क्या हुआ है? कहने लगा जी बादशाह आ गया है। कहने लगे छोड़, मैंने समझा को तगड़ी सारी जूं इसके हाथ आ गई है, बादशाह आ गया तो क्या हुआ? ये फकीरों का डेरा है, यहाँ हजारों बादशाह आते हैं, लाखों जाते हैं, हम तो सिर्फ एक बादशाह की तरफ तवज्जो रखते हैं, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। हमें बादशाहों से क्या, बादशाह तो यहाँ पानी भरते फिरते, हमें क्या लगे आता है। तो मैं समझा कुछ जूं तेरे हाथ आ गई है, तू किसको प्रोटोकॉल दे रहा, छोड़। कहते महमूद गजनवी आके बैठा, उसने बातचीत की तो 2-3 अशरफियों की थैलियां मुसल्ले के नीचे रख दी। बाबा जी कहने लगे चलो नजराना तेरा कबूल है पर एक शर्त है, पहले तू हमारा लंगर खा। उन्होंने कहा जी लंगर क्या है? तो उन्होंने एक रोटी का टुकड़ा, खुश्क रोटी, एक प्याला पानी का। तो बाबा जी ने वो रोटी टुकड़ा पता नहीं परसों की थी कि कल की थी, वो जब खाई ना तो बादशाह नरम नाजुक रोटी खाने वाला मुर्ग मुसल्लम, उसके जब गले में गई तो अड़ गई, अंदर ही न जाए। तो बाबा जी कहने लगे शर्फियां उठा के ले जा अपनी, जिस तरह तेरे गले में हमारा लंगर अड़ गया ते शर्फियां भी हमारे गले में अड़ जाती है, चल दौड़ जा। अब महमूद समझ गया, कहने लगा ये दुनियादार बाबा नहीं, ये को अल्लाह वाला है। अब समझ गया, जब समझ गया ना अंदर से तो फिर जाने लगा। कहने लगा मैं जाऊं तो हजरत अबुल हसन उठ के मिले, माथा चूमा। कहने लगा पहले तो पूछा भी नहीं, आप कह रहे थे कि कोई जूं आ गई है काबू, अब प्रोटोकॉल दे रहे हो। फरमाने लगे पहले तो मुझे आम दुनियादार बंदा समझ के आया था, अब तू समझ गया है, तेरा दिल साफ हुआ है, मेरे दिल से तेरे लिए दुआएं निकलनी शुरू हो गई। उसने कहा हुजूर कोई दुआ ही कर दे, कुर्ता उतार के दिया। फरमाया जब बड़ी मुश्किल पेश आए तो मेरा कुर्ता सामने रख के दुआ करना,
ये वो मेरा कुर्ता है जो कुर्ता पहन के मैंने एक लम्हे के लिए भी अपने रब की नाफरमानी नहीं की, एक लम्हे के लिए। फरमाया जाके दुआ करना, अर्श का मालिक तेरी कबूल करेगा। कहता मैं कुर्ता ले गया, सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह होते थे, मैंने कुर्ता रख के कहा अल्लाह इस बाबे के कुर्ते के सदके फतह दे दे। सवेरे फतह हो गई। कहते हैं रात को हजरत अबुल हसन खरकानी ख्वाब में मिले, कहने लगे कख मोल नहीं डाला तूने मेरे कुर्ते का, कोई कीमत नहीं डाली, बस एक फतह मांगी। तो कहा हुजूर क्या मांगता? फरमाया ये वो कुर्ता था जो पहन के एक लम्हे मैंने नाफरमानी नहीं की रब की। ये कुर्ता पहन के मैं कुरान पढ़ता रहा, दुरूद पढ़ता रहा, रसूलुल्लाह की सना पढ़ता रहा, और जब मैं रब की रजा में उसके महबूब की याद में रोता था तो आंसू भी इस कुर्ते पे गिरते थे। इतना आला कुर्ता था, तूने एक फतह मांगी। ओ महमूद काश तू ये कुर्ता रख के दुआ मांगता कि अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफरों को कलमे की तौफीक दे दे, अल्लाह ने सबको मुसलमान कर देना था। तूने एक फतह मांगी है सिर्फ। ये सारे लोग जितने बादशाह थे ये सूफिया के गुलाम थे। अब जो जहादी तंजीमें चंदा इकट्ठी करती है ना, खाले इकट्ठी करती हैं, वो सिर्फ मरकज बनाती हैं, ये असला खरीदती हैं आपके खिलाफ। कोई जिहाद करने के वो काबिल इसलिए कि जिहाद तो सूफिया के मानने वाले करेंगे। तो मेरे भाई अहले बैत का उसवा यही है, पैगामे सूफिया यही है। इसलिए अपने अंदर हुस्न पैदा करें, रानाई पैदा करें। आप अगर अल्लाह वालों को मानने वाले हैं तो जो आपके पास बैठे उसे खुशबू आनी चाहिए कि ये अल्लाह वालों को मानने वाला है। जो किसी दा शुकुंदा गल उसे दी करदा है, 100 मकर बहाने करके थे ओदे ही मरने। आपसे खुशबू आए, जो आपके पास बैठे वो समझे कि जब इसकी खुशबू इतनी आला है तो जिससे ये लेके आया उसके पास कितना जखीरा होगा। तो खुशबू आए आपसे, अगर आपसे खुशबू ना आई तो इसका मतलब है आपने कुछ, मैं पता नहीं 2 जुमलों में बात समझा सका हूं कि नहीं समझा सका। आपसे खुशबू आए, खुशबू पैदा करो, इस खुशबू की जरूरत है। अल्लाह इस आस्ताने को कयामत की सुबह तक आबाद रखे, साहिबजादों को इल्म नाफे की दौलत वाफर नसीब फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। रब कर दे बुढ़े हो गए अते मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुरा ना लब्बा अते ना कीते बई नजारे।